अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, अब देख रहे हैं universal.com। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि तुर्की के साथ किया गया मुआहिदा लोज़ान किया था और 100 साल पूरे होने का लोज़ान मुआहिदे से किया ताल्लुक है, जो कि अब 2023 में पूरे हो रहे हैं। और मगरिब ने तुर्की के खिलाफ कैसा जाल बिछाया कि जिसमें तुर्की समेत मुस्लिम उम्मा को फंसा कर रख दिया और सल्तनत उस्मानिया से भी हाथ धोना पड़ा। अर्तुगरल गाजी और दिलिस उस्मान ड्रामे के जरिए तुर्की किया दिखाना चाहता है। वीडियो शुरू करने से पहले अब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी अल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आइंदा आने वाले वीडियोस आपको बर वक्त मिलते रहें। अपने 2023 के बारे में तुर्की की आज़ादी बारे बहुत सी पेशीन गोइयाँ सुनी होंगी कि वहाँ इस्लाम की फतह होगी, मजबूत माशी तरक्की की इस सूरती हाल का काबिल जिक्र पहलू है कि तुर्की पहले ही एक मुस्लिम कौम है जिसके पास आज़ादी, असर और रसूख और मजबूत मईशत है। तो फिर सवाल कैसे? इन सवालों के जवाब अभी हम आगे वीडियो में आपको देते हैं। दुनिया की मुस्लिम अक़वाम में तुर्की का मकाम सबसे नुमायां और मुमताज़ है। अब ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि तुर्कों ने खिलाफत उस्मानिया के तहत दुनिया के एक बड़े हिस्से पर हुकूमत की और अपने ताकतवर बाजुओं से अहम लड़ाइयाँ जीतें। अब कुछ अरसे से अर्तुगरल गाजी और दिलिस उस्मान की अदाकारी वाले ड्रामे से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इन दोनों ड्रामों में अर्तुगरल और उसके बाद इसके बेटे उस्मान की फतूहात को देखकर मुसलमानों का खून एक बार फिर जोश मारने लगा है। फिर भी बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि ये दोनों ड्रामे हकीकी वाक़यात पर मबनी हैं। तुर्की को कई सदियों बाद अर्तुगरल गाजी और दिलिस उस्मान अदाकारी करने वाला ड्रामा बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, जबकि पूरी दुनिया अब नई टेक्नोलॉजीज़ और इजादात पर फिल्में बना रही है? क्या तुर्की दुनिया को कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? आइए इस सवाल के जवाब की वजाहत करते हैं। सबसे पहले इस हकीकत पर बात करते हैं कि तुर्की को जदीद दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा में एक अहम मकाम हासिल है। इस बात पर बहस करने से पहले कि तुर्की 2023 में आज़ाद होगा या नहीं, एटमी ताकत के बगैर भी तुर्की सुपर पावर्स की आंखों से आंखें मिलाकर बात करता है। आइए जायजा लेते हैं कि 2023 में तुर्की को आज़ादी किससे मिलेगी और इस कब्जे की हकीकत क्या है। जुनूब मशरक़ी यूरोप, मगरबी एशिया और शुमाली अफ्रीका 1517 से 1924 तक सभी सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में थे। जब उसे खिलाफत उस्मानिया के नाम से जाना जाता था, मुसलमानों को हैरत अंगेज और शानदार फतूहात फराहम करके अर्तुगरल गाजी और उसके बेटे उस्मान ने पूरी दुनिया की ईंट से ईंट बजा कर रख दी और सल्तनत उस्मानिया को कायम किया, जिसके बाद 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल से ज़ायद अरसे तक हुकूमत की। अब पूछ रहे होंगे कि 6 सदियों तक दुनिया पर हुक्मरानी करने वाला मुल्क महकूम कैसे हो गया। हमें ये समझने के लिए कि आज का तुर्की 2023 में किस तरह तरक्की करेगा, इसके लिए 1923 में 100 साल पीछे क्या हुआ था, ये जानना होगा। जब पहली जंग अजीम के फातेह इत्तेहादी और तुर्की मुआहदे की आड़ में एक मुआहदे पर पहुंचे। इस मुआहदे के नतीजे में यूनान, बल्गारिया और तुर्की की सरहदें कायम हुईं। इस मुआहदे की शराइत के तहत कब्रस, इराक और शाम पर तुर्की के दावे खत्म कर दिए गए, मुल्क की सरहदें कायम कर दी गईं और जमहूरिया तुर्की को बैन अल-अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया। इस मुआहदे के नतीजे में खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म कर दिया गया और तुर्की ने तीनों बर्रे आज़मों में खिलाफत के असासे और मलकियत को तर्क कर दिया। लोज़ान मुआहदे की मियाद ख़त्म होने की कोई मुकर्ररा तारीख की अभी तक इत्तला नहीं मिली। हालांकि बैन अल-अक़वामी कन्वेंशन के मुताबिक कोई भी मुआहदा 99 साल से ज़्यादा जारी नहीं रहना चाहिए। अगर इस रोशनी में देखा जाए तो लोज़ान का मुआहदा 1 सदी पर मुहित था। तुर्क अवाम और मुसलमानों के खिलाफ मगरिब ने एक ऐसा जाल बिछाया जिसने तुर्की की कलाइयों और पैरों को जकड़ कर रख दिया और तुर्की को मजबूर करके किसी काबिल का ना छोड़ा। इस मुआहदे ने तुर्की को सेकुलर रियासत करार देते हुए इस्लाम और खिलाफत को ममनू करार दे दिया। दोस्तों, तुर्की में इस्लाम के नाम का दावा करना भी एक चैलेंज बन गया। तुर्की इस जिल्लत आमेज मुआहदे की वजह से पाबंद था कि वो अपनी मईशत के लिए तेल निकालने का इस्तेमाल न करे ताकि उसे कमज़ोर किया जा सके। मगरिब की साजिशें वहीं ख़त्म नहीं हुईं, बल्कि आबनाए बास्फोरस को टैक्स फ्री और एक आज़ाद बैन अल-अक़वामी रास्ते के तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया, जिससे तुर्की बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता था। बैन अल-अक़वामी तिजारत आबनाए बास्फोरस के ज़रिए दुनिया से राब्ते का एक ज़रिया है। हर रोज़ सैकड़ों बहरी जहाज़ इस रास्ते से सफ़र करते हैं
लेकिन लोज़ान मुआहदे ने इसे बैन अल-अक़वामी समंदरी रास्ता करार दिया और तुर्की को बहरी जहाज़ों पर महसूलात आयद करने से रोक दिया। आपको बताते चलें कि सुएज़ कैनाल, जो बुहेरा रोम को बुहेरा कुल्ज़म से मिलाती है, बॉस्फोरस की तरह की एक नहर है। अमेरिका, बरतानिया और इसराइल ने यहाँ तक कि इस नहर पर कंट्रोल हासिल करने के लिए मिस्र के साथ जंग छेड़ दी, जिससे अब इस कैनाल को रोज़ाना $15 मिलियन टैक्स वसूल होता है। तुर्की एक सदी तक इस सख्त मुआहदे पर कायम रहा, लेकिन 2023 में इस मुआहदे के खत्म होने के बाद वो अपनी सरजमीन से तेल और दीगर वसाइल निकाल कर और अबनाए बॉस्फोरस के रास्ते जहाज रानी पर टैक्स लगाकर अपनी मईशत को बेहतर कर सकेगा। तुर्की के सदर तैयब अर्दगान ने भी इसी तरह 2023 को अपने मुल्क के लिए इंतहाई अहम करार दिया है। अब तुर्की, जिसने 600 साल तक दुनिया को कंट्रोल किया, आने वाले साल में अपनी साबिका हैसियत को दोबारा कैसे हासिल कर पाएगा, ये अभी एक सवाल है। दोस्तों, हमारी वीडियो बस यहाँ तक थी। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।